और इसका पता लगाएं कि सांसद हैं कहाँ। बस जनता उसको ढूंढ रही है। ज्योत्सना महंत जी के प्रयासों से यहाँ जिला बना है। चीते की चाल, बाज की नज़र और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर संदेह नहीं होना चाहिए। ये सांसद जो ज्योत्सना महंत जी है वो गुमशुदा सांसद हैं। वो अभी तक उनको धरातल पर देखने को नहीं मिला है। नमस्कार, मैं हूँ राकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। आज हम पहुँचे कोरबा लोकसभा के मरवाही में। मरवाही के जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है मरवाही में और क्या देखते हैं मरवाही के जो नेता हैं कि इस बार चूँकि 2 महिलाएं चुनावी मैदान पर, एक तरफ सरोज पांडे है, दूसरी तरफ ज्योत्सना महंत जी है। तो क्या लगता है इस बार चुनाव कैसा होगा, कितना टफ होगा चुनाव? हमारे साथ पहले मरवाही सरपंच है, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या लगता है इस चुनाव में किस तरह का माहौल देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव होने वाला है, 2 प्रतिद्वंदी आमने सामने हो गए, क्या लगता है कौन भारी पड़ेगा किस पे? देखिए, मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन, अब पूरा छत्तीसगढ़ राज्य जिस हिसाब से मोदी जी के मंत्रों को अंगीकृत करते हुए एक ये विकास की नए नए आयाम जो विष्णु सरकार लिख रही है, तो निश्चित रूप से ये है कि सरोज पांडे जी भारी बहुमत से हमारे इस कोरबा लोकसभा क्षेत्र में विजयी होंगी और इस बार अनवरत रूप से पूरे 11 की 11 सीटें जो है भाजपा की झोली में आने वाली हैं। ज्योत्सना महंत सांसद भी हैं, 5 सांसद भी रही है, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या देखा आप लोगों ने? यो एक जैसे स्कूल कॉलेजों में एक मेहमान प्रवक्ता का पद होता है, बस वही स्थिति ज्योत्सना महंत का है। न वो धरातल पे दिखी, न उनका विकास दिखा। वो हमेशा कहा जाए कि और इसका पता लगाएं कि सांसद हैं कहाँ। बस जनता उसको ढूंढ रही है। ये हमारे साथ मरवाही के जनप्रतिनिधि से बता रहे थे। अब कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनको क्या लगता है। 2 कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, ज्योत्सना महंत, सरोज पांडे। क्या लगता है कौन किस पे भारी पड़ेगा? ज्योत्सना महंत जी इस क्षेत्र से 5 साल सांसद रही हैं। उनके द्वारा भी लगातार विकास कार्य किए गए हैं, क्योंकि क्या लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, 8 विधानसभा का एक लोकसभा का क्षेत्र होता है। यहाँ उनके ही प्रयासों से अपने को जिला मिला, जो जीपीएम जिला बना है वो आदरणीय महंत जी के और आदरणीय ज्योत्सना महंत जी के प्रयासों से यहाँ जिला बना है। विधायक जी भी हमारे 2-2.5 साल रहे हैं, ठीक है, चुनाव हार गए अलग बात था, लेकिन मूल जो यहाँ पर जो विकास हुआ है कांग्रेस का, वो ज्योत्सना महंत और डॉक्टर चरणदास महंत जी के ही द्वारा इस क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहाई गई है। क्या लगता है सरोज पांडे भारी पड़ेंगी, ज्योत्सना महंत भारी पड़ेगी? अब क्या, सरोज जी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो भी अपना चुनाव प्रचार करेंगी। हम लोग अपना कांग्रेस का प्रचार प्रसार करेंगे ज्योत्सना महंत जी को लेकर। ये तो आने वाला समय बताएगा कौन किनके ऊपर भारी पड़ेगा। पर मेरा जो अनुमान है कि ज्योत्सना महंत जी 5 साल यहाँ सांसद रही हैं, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, लोगों के बीच में उनकी पैठ भी है, लोग जानते पहचानते हैं। और आदरणीय सरोज जी भी नहीं आई हैं, वो भी बड़ी नेता हैं, उनको भी लोग पहचानते हैं। लेकिन वो कैसा कि कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा तो आने वाला समय बताएगा। और नेता है मरवाही की, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या लगता है। आप युवा नेता है, क्या लगता है, क्या देख रहे हैं मरवाही? चीते की चाल, बाज की नज़र और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर संदेह नहीं होना चाहिए। आज आम नागरिक बहुत ज़्यादा मोदी जी के गारंटी के प्रति अपना खुशी जाहिर कर रही है। लगातार जो भी वादा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो लगभग पूरा होने की कगार पर है। रही बात प्रत्याशी की, तो जो सरोज पांडे दीदी हैं वो राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं छत्तीसगढ़ से होकर के, और हमारी माननीय सांसद जो ज्योत्सना महंत जी है वो गुमशुदा सांसद हैं। वो अभी तक उनको धरातल पर देखने को नहीं मिला है। उनके कई सारे वादे थे, कृषि महाविद्यालय, मरवाही में मेडिकल कॉलेज, दंदनी नाला में क्या बोलते हैं पुल, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया, ना लोकसभा के सदन में उन प्रश्नों को उठाया है कभी। और वहीं सरोज पांडे जी मुखर वक्ता के साथ साथ आम जनमानस के लिए भी काम करने वाली हैं और लोकसभा में लगातार वो आते जाते रहती हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ उनका व्यक्तिगत मुलाकात होता है और बातचीत होती रहती है। आप क्या मानते हैं, एक तरफ है सांसद, दूसरी तरफ सरोज पांडे जी, कौन किस पे भारी पड़ता दिख रहा है? भारी पड़ता अब कांग्रेस पार्टी की ज्योत्सना महंत को टिकट मिल गया है, उधर से बीजेपी से सरोज पांडे टिकट मिल गया है। तो मेरा कहना यह है कि ये पुराने जान पहचान के महंत मैडम और 2 पंचवर्षीय से 3 पंचवर्षीय से लगभग कंटिन्यू चल रहे हैं।
तो इनका महत्व क्षेत्र में थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी अब तो पब्लिक जो भी करेगा सब ठीक है ठाक करेगा। विधानसभा के चुनाव में कहीं एक गुटबाजी था कांग्रेस में, इस चुनाव में उसका असर देखने को मिले क्या? इसमें तो गुटबाजी का नहीं है, बाकी क्लियर है, साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है। विधायक के कारण गुटबाजी था और आपसी मनमुटाव पब्लिक के ऊपर था बीच में, और नेता लोग को साथ में लेके नहीं चल रहे थे कांग्रेस पार्टी। इस कारण से वो कांग्रेस के उच्च जो नेता थे वो बात को नहीं मानते थे, नीचे के कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं देते थे। इस कारण से यह हश्र हुआ है मरवाही का। आप क्या मानते हैं, कौन किस पे भारी? जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, उसको देखकर लगता है कोरबा लोकसभा की सीट और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। और हमने जो वादा किया था विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना के तहत, वो भी पूरा हुआ। और चुनाव होने से पहले आवास का जो वादा था, मुख्यमंत्री बनते ही तुरंत उन्होंने अपना वादा पूरा किया। ये है मोदी जी की गारंटी और विष्णु जी का सुशासन। आप क्या मानते हैं, दोनों बड़े नेता हैं मरवाही में इस बार कोरबा लोकसभा में, क्या एक छत्तीसगढ़ में कहावत है, कहाँ राजा भोज तो कहाँ गंगू तेली। अब ये गंगू तेली बराबर है और राजा भोज जो सरोज पांडे जी है राजा भोज है, और राष्ट्रीय महिला नेता हैं, राष्ट्र में उनका पहचान है। इनका पहचान केवल कोरबा तक है, मरवाही में भी पहचान नहीं है। केवल ये महंत एक आध दो बार महंत के साथ आए, नहीं तो आज तक हम लोग देखे नहीं क्या वादे कि क्या नहीं। जबकि मोदी गारंटी कहते हैं, मोदी गारंटी मतलब होने की गारंटी, पूर्ण होने की गारंटी। और आज विश्व में भी यही वो है कि मोदी विश्व का नेता है और जो कहता है वो करता है। आज हमारे यहाँ महिलाओं का जो 1000 रुपया दिया महिला बंधन योजना, वो बिल्कुल चालू हो गया। किसानों को जो सम्मान निधि दिया वो चालू हो गया, आवास चालू हो गया। जितने भी योजनाएं हैं हम लोग यहाँ पूरा कर रहे हैं, और इसी योजनाओं को उसमें हम लोग कार्यकर्ताओं पास वहाँ गाँव में जाएंगे और वोट मांगेंगे। एक आरोप भी लग रहा है बाहरी प्रत्याशी का। नहीं, बाहरी देखिए, राष्ट्रीय नेता कभी बाहरी नहीं होते हैं। अगर आप मोदी जी कहो बिलासपुर लड़े तो बाहरी है क्या मोदी जी? मोदी जी का बनारस में लड़ने क्या बाहरी है? वो कोई बाहरी नहीं होता। बड़े नेता सब, अगर मान लो यहाँ के भूपेश बघेल मरवाही में आकर लड़े क्या बाहरी हो जाएगा? नहीं होगा। वो लोकल नेता है कांग्रेस में। ये राहुल गांधी लड़े तो क्या बाहरी हो जाएगा? तो हाँ, ये छोटे नेता हैं, महंत लोग जो हैं एकदम छोटे नेता हैं। हाँ, चरणदास महंत लड़े, वो बड़े नेता है, पर चरणदास महंत का कहीं अता पता नहीं हो, लड़ने के लिए इनकार कर दिया। जितने इसके बड़े बड़े नेता हैं सब किनारे, TS बाबा किनारे हो गए। अपना मुख्यमंत्री बघेल जी भी साइड हो रहे थे, उपाध्याय भी अपना स्टेटमेंट दिए हैं। मतलब उनके उसमें डर है और हम लोग में निर्भीकता है। और जो डरता है वो मरता है, और जो जीतता है वो विजय होता है। आप चाचा क्या मानते हैं कि किस तरह का माहौल है कोरबा लोकसभा में, क्या देखते हैं? माहौल अभी चुनाव के समय ही नहीं है, इसके पहले से ही बीजेपी के पक्ष में माहौल बना था। उसका कारण ये था कि हम लोग जो है ज्योतिषना जी को एक आध बार देखे होंगे, मेरे ख्याल से याद नहीं है। ये चुनाव के समय शायद आए थे कार्यालय के पास, उसके बाद कहीं उनका हम सभा नहीं देखे। उनके कार्यकाल के पहले महंत जी भी थे इसी कोरबा से। उन्होंने अभी जैसे भाई साहब बताए, वास्तव में एग्रीकल्चर कॉलेज का घोषणा किए थे, अभी तक वो पूर्ण नहीं हुआ है। 10 साल का कार्यकाल चलेगा। अब हमारी जहाँ तक सोच है कि हम लोग जो है बीजेपी के पक्ष में, इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि अभी जो विधानसभा चुनाव के समय जो भी हम शर्त पूरा किए थे, वो एक एक करके लगभग ये 2-3 महीना के अंदर ही पूरा हो गया। तो लोगों को विश्वास है और आम जनता में है कि मतलब चलिए भाई, अच्छी सरकार है। और मोदी जी की जो गारंटी है उसको लोग मोबाइल के माध्यम से बिल्कुल बच्चा जानता है, और उनको पूर्ण विश्वास है कि जो मोदी जी कहेंगे वो होगा। तो सरोज दीदी जो है एकदम मोदी के खास व्यक्ति हैं। अमित शाह जी, मोदी जी, इनके साथ आज ही नहीं, बहुत पहले से वो राज्यसभा के सांसद भी रह चुकी हैं और दुर्ग का प्रतिनिधित्व भी कर चुके, चाहे महापौर के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो। इसलिए उनको लोग जानते हैं। ये स्मृति ईरानी और सरोज पांडे, ये दोनों को जो है भारत के तो सभी लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं ये। इसलिए इनका जीतना बिल्कुल संभव है। पिछले बार आपने मेरे से पूछा था
और मेरे को अच्छे से याद है कि आप बोले थे विधायक जो है डमी है। मैं आपके बोला था कि डमा है, डमी नहीं है, और रिजल्ट सामने आ गया। इसलिए आप मेरे विश्वास पर विश्वास कीजिए, सरोज दीदी जीतेंगी। हम एडवांस उनको बधाई दे रहे हैं जीतने की। क्या लगता है सरोज पांडे अपने दम में चुनाव लड़ रहे हैं कि मोदी की भरोसे चेहरा चुनाव लड़ रहा है? क्या लगता है कौन सा चेहरा भारी है? नहीं, चेहरा तो बीजेपी का भारी है, चाहे सरोज दीदी हो, चाहे इनके अलावा और कोई प्रत्याशी रहती। माने बीजेपी का जो है चेहरा है कमल का चेहरा। सरोज दीदी को जानते हैं, मैं ये नहीं कहा कि उनके चेहरा बड़ा है, जानते हैं इसलिए चेहरा बड़ा है। और जीतने की उम्मीद तो कमल छाप को यार बताओ, इस बार 400 पार है, 370 का हमारा नारा यार, बूथ में अधिक देना है। जोगी कांग्रेस का क्या रोल रहेगा इस लोकसभा चुनाव में? जोगी कांग्रेस का रोल ये रहेगा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी अभी इसका जल्द ही अपन बैठक में होने वाला है और कुछ न कुछ निराकरण निकलेगा। पर मरवाही सांसद के बारे में मैं आपको बता दूं, मरवाही सांसद का एक निष्क्रिय सांसद के रूप में छाप लग गया था आज से 3-4 साल पहले। वो सिर्फ मरवाही में छुट्टियां मनाने आती थी, इसके अलावा मरवाही विकास में उनका कोई योगदान नहीं है। और यहाँ जो कांग्रेस की सरकार थी वो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी करके गए हैं, उसका खामियाजा ये हुआ कि जो 75+ बोलने वाले लोग आज 35 में आके सिमट गए हैं, तो उस वही हाल होने वाला है। और खासकर ज्योत्सना महंत सबसे निष्क्रिय सांसद का तमगल ये 4 साल घूमी है, मरवाई में सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए आई है और वो जनता बुद्ध दिखा देगी उनको क्या करना है। क्या माना जाए, जोगी कांग्रेस बीजेपी के सीधे सीधे सपोर्ट कर रही है? नहीं, अभी हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी इसमें जल्द बयान देने वाले हैं। अभी उनका नया गृह प्रवेश हुआ है रायपुर में और उसके बाद वो बोले हैं कि मैं बहुत जल्दी मीडिया के सामने उपस्थित होकर पूरी बात रखूंगा अपनी। निष्क्रिय सांसद का एक आरोप लग रहा है ज्योत्सना महंत जी पर, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये शब्द बोलना मैं कहूँगा उचित नहीं है, क्योंकि जितना काम आदरणीय ज्योत्सना महंत जी ने की है उतना शायद ही कोई सांसद कर पाता है। मैं आपको कार्य गिना दूं, पीजी कॉलेज, आपका कृषि कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुल गया। और सबसे ज़्यादा जिला आप देखेंगे कोरबा लोकसभा में, तो सबसे ज़्यादा जिला कोरबा लोकसभा में भरतपुर सोनहत हो गया, आपका गौरेला पेंड्रा हो गया। एक बहुत ही अच्छी संसद है, मैं कहूँगा एक सशक्त संसद, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और आप दूसरी तरफ अगर बीजेपी को देखेंगे तो मोदी की गारंटी को लेकर बीजेपी सत्ता में तो आ गई, लेकिन आप देखेंगे कि 25% महतारी योजना में ही लोगों को केवल पैसा मिला है। दूसरी बात देखेंगे तो आवास का 1 रुपया पैसा नहीं आया है। ये किस बात की बात कर रहे हैं आप? सरोज पांडे की भी बात चल रही है कि बहुत बड़ी नेत्री है। अब हमारे वरिष्ठ, हमारे बीजेपी के हमारे भैया, बड़े भैया लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी नेता है, वो जीत जाएगी। कि जो नागरिक थे, पब्लिक थे, उनको वहाँ नकार दिए हैं, इसलिए उनको कोरबा आना पड़ा। निश्चित तौर पर हम सब कांग्रेसी को 100% यकीन है कि हम लोग पूर्ण बहुमत से यहाँ पर जीतेंगे, एक बड़ी मत से यहाँ पर चुनाव जीतेंगे, क्योंकि ज्योत्सना महंत जी ने यहाँ पर कार्य किया है। आप क्या मानते हैं अखिलेश जी, आपको क्या लगता है? अभी कुछ हमारे मित्र लोग बोल रहे थे मोदी जी की गारंटी, हम ये गारंटी 10 साल से देख रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार अभी तक नहीं मिला, 15 लाख खाते में नहीं आया, किसी को आवास घर नहीं मिला। और तो गारंटी ऐसा है कि अब उसको माने वादा के नाम में अब गारंटी दे दिया गया है। और जो हमारी कोरबा की सांसद जो अभी आई हैं, जो क्या नाम है, सरोज पांडे जी, मेरा कहना है कि भाजपा के पास कोई ऐसे नेता नहीं थे क्या कोरबा में कि बाहर से सांसद बुलाना पड़ा इनको? माने इनको खुद की गारंटी नहीं है जीतने की, इनको खुद की गारंटी इसलिए बाहर से बुलाया गया है चुनाव लड़वाने के लिए। और कांग्रेस पार्टी जीत रही है और ज़्यादा मतलब वोटों से जीतेंगे हम लोग। अच्छे कार्य अगले बार भी किए, आगे भी करेंगे। आप क्या मानते हैं? मैं गोविंद भाई के एक जवाब देना चाहता हूं कि जैसे बोले कि मोदी जी की गारंटी, और जो भाजपा के अभी यहाँ लोकसभा प्रत्याशी हैं वो मोदी जी की गारंटी के नाम में यहाँ पे चुनाव लड़ने आए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उनका भी स्वागत है। और वो हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी जो डिक्लेयर कांग्रेस से हुई हैं, ज्योत्सना महंत जी, वो एक स्थानीय हैं और बहुत अच्छे स्वभाव के नेता हैं। निरंतर वो सब जगह आना जाना किए, लोगों के संपर्क में थे और वो जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे और लोकसभा में इस बार फिर कांग्रेस का परचम लहराएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बस जोगी कांग्रेस, क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से
फिलहाल मैं इस बार के लोकसभा में मैं स्वयं प्रत्याशी होने वाला हूं निर्दलीय के रूप में। मैं स्वयं चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय, अपना सिंबल जो भी चुनाव आयोग मुझे देगा उसी सिंबल पे। और ना मैं किसी कांग्रेस की बुराई करना चाहता हूं ना भाजपा की बुराई करना चाहता हूं। मैं अपना परचम खुद लहराने का प्रयास करूंगा इस बार। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? ये है कि अब देखिए जो अभी वर्तमान की विधायक सांसद हैं उनको अगर कहा जाए सही मायने में कहा जाए तो 1-2 आदमी पहचानता होगा उनके ही पार्टी का, बाकी कोई नहीं जानता। और नया जो है उनको तो मैं जानता नहीं हूँ। तो मुद्दा क्या है, मैं जनता के हित में जाऊँगा, जनता के हित में लड़ूंगा। कोरबा लोकसभा से आप खुद लड़ेंगे? जी जी जी। अभी तक आप जनता कांग्रेस में थे? अब था लेकिन पार्टी का कोई अस्तित्व बचा नहीं है, हमारे नेता का कुछ पता रहता है नहीं है, तो ऐसे कुछ तो हो जाता नहीं है, हैं? तो अब उनके बदौलत अब मैं कुछ बोलूँ हाँ को तो गलत बात है। इसलिए खुद लड़ेंगे? खुद लड़ूंगा। राजनीति में है, जनता का सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा ही करेंगे बस। चलो बढ़िया, स्वागत है। ये हमारे साथ मरवाही विधानसभा के लोग थे जो कोरबा लोकसभा के अंतर्गत आते हैं और अपनी अपनी बात सभी नेता रख रहे थे कि किस तरह से मरवाही में इस बार चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ तक के लिए राकेश मिश्रा, पेंड्रा।